हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। फाइनली एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ गया है। एसबीआई क्लर्क पे हमने एक वीडियो किया था और आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन हमने साइमल्टेनियसली देख लिया है। दोनों बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए है, क्योंकि ये जो भी हमारे एक फ्रेशर ऐसे सर लोग हैं जो अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको बहुत सारी चीज़ उनको ऑलरेडी पता है। पे प्रोटेक्शन आपको जो है वो एक जैसा मिल जाता है, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप क्लरिकल लेवल की तैयारी करें बैंक के अंदर। और जब हमें एक सेकेंड इनिंग का मौका मिलता है अगर उस सेकेंड इनिंग को हम सही और श्योर शॉर्ट तरीके से अगर पढ़ लेते हैं सर, तो हमें दूसरी जो है वो जॉब मिलने में बहुत मुश्किल नहीं आती है। आज मैं थोड़ा सा आईबीपीएस क्लर्क पे डिटेल बात करूंगा और मैं अपने सभी डिफेंस के सर लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बार हैं, कुछ बदलाव भी हुए हैं सर, और उन बदलाव को आप कैसे टैकल करेंगे, इन सभी पे हम डिटेल बात करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सभी डिफेंस के सर लोगों से जो भी नए अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, न केवल आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी स्ट्रेटेजी और एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग जो भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट बैंकिंग एग्जाम्स में होगा वो सब आपको इस चैनल पे मिलेगा। रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन सर, जिसमें पजल, मिसलेनियस सारे पैटर्न जो आपके एग्जाम में आते हैं सर, उन सभी को मैं एक साथ यहाँ पे कवर करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर आज के सेशन को। सबसे पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं सर। नोटिफिकेशन 31 जुलाई को आया था, एक तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। 21 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट है। प्री का जो एग्जाम होगा सर 4, 5 और 11 तारीख को होगा। जो आपका मेंस एग्जाम होगा 29 नवंबर को होगा। फाइनल अलॉटमेंट आप सभी लोग जानते हैं सर, मार्च में जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सीधे मैं डिफेंस पे आ जाता हूँ सर। डिफेंस में यहाँ पे मैक्सिमम जो टाइम पीरियड दिया जाता है वो 50 साल का दिया जाता है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी जो भी सर्विस है उसमें जो है वो 3 साल एक्स्ट्रा होकर टोटल मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 है, कि अगर आप 50 के अंदर है सर तो आप इस फॉर्म को जो है वो प्रॉपर भर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिफेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लेते हैं सर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। देखिए, इसमें जो क्लियरली एक मेंशन किया गया है, कैंडिडेट हु आर स्टिल इन आर्म फोर्सेस एंड क्या कहते हैं, डिजायरस टू अप्लाई अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हुज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एसपीई, जिसे हम सिंपल बोलते हैं कि सर आपकी रिटायरमेंट की जो डेट है वो आप मेक श्योर करें सर कि 20/8/2026 से पहले अगर आप रिटायर हो रहे हैं सर तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा आपके क्राइटेरिया में क्या ये फुलफिल हो रहा है। डीईएस जो है वो एसएम की अगर मैं बात करूं, देखिए क्लियरली मेंशन है, जैसा एसबीआई क्लर्क में भी था कि एक्स सर्विसमैन हु वाइल सर्विंग इन आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन वाज डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी और डिस्टर्ब्ड एरियाज। ठीक है, तो ये कैटेगरी में अगर आप एलिजिबल हैं सर तो आप जो है वो डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर एक और क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। कई हमारे डिफेंस के सर लोग कहते हैं कि सर जो हमने जो है वो आर्मी ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्या वो जो है वो मान्य होता है, वैलिड होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने एक क्लियरली यहाँ पे कॉलम मेंशन किया है कि आपका जो भी डिग्री है सर, अगर वो आर्मी डिग्री है तो वो एलिजिबल होगी। बस आप मेक श्योर करें सर 21/8/2025 से आपकी जो सर्विस टेन्योर है ना सर डिफेंस के अंदर, वो एटलीस्ट 15 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो बस आप ये देख लीजिएगा कि क्या आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं सर, एटलीस्ट 15 साल की सर्विस आपकी हो गई है, तो आप वहां से भी एलिजिबल हैं। इन जनरल तो आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक है ना, जो भी आपकी डिग्री है सर, अगर वो किया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं सर। बट अगर इस तरह से आप जाएंगे तो भी यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क के अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है सर, कंप्यूटर लिटरेसी। अब आप जानते हैं कि अभी लगभग सारे काम जो है वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, रजिस्टर के अंदर नहीं होते हैं सर। तो दो चीजें हैं, अगर आपने 10th 12th में डिग्री में कोई भी आपका एक सब्जेक्ट कंप्यूटर रहा है तो आपको नीड नहीं है किसी भी तरह के सर्टिफिकेशन की, कुछ भी दिखाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है सर तो आप एक सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं, वो कहीं से भी बन जाएगा, चल जाएगा सर। ठीक है, तो वो आप जो है वो प्राइवेट पब्लिक कुछ भी कर सकते हैं सर। तो आप एक फॉर्म, अगर एक सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा तो आप एलिजिबल हैं। ये कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है सर, ये बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज टेस्ट में मैं बात करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसको आपको ध्यान देना होगा। जब आप आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भरेंगे सर तो ये सारे बैंक हैं जिसमें आप एलिजिबल होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आप एज अ क्लरिकल जो है आप पोस्टेड होंगे सर, अगर आप आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई करते हैं। इस बार पैटर्न में बदलाव है सर, ये आपको जानना जरूरी है। प्री का तो चलिए ठीक है, ये आपका प्री का पैटर्न है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स से आपको 1 घंटे का समय दिया जा रहा है, 20 मिनट टाइम अलॉटेड है।
30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपके इंग्लिश में होंगे सर, मैथ और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स है। मेंस में आप देखिए इस बार क्या बदलाव है। देखिए अगर आप जीए को देखें सर, जीए का इस बार 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और केवल 20 मिनट यहां पे अलॉट किया गया है, इस बार ये बदलाव है सर। रीजनिंग में भी आप देखिए 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स और इस बार केवल 35 मिनट अलॉट किया गया है, ये भी एक बदलाव है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स में 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 190 क्वेश्चन हैं, 200 आपके मार्क्स हैं सर, और 120 मिनट का आपको टोटल यहां पे टाइम दिया जाएगा। तो ये मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है। इसकी स्ट्रेटेजी वीडियो में आपको बताऊंगा कि एज अ एक्स सर्विसमैन पर्सनल आप जो है वो इस पैटर्न की तैयारी कैसे करेंगे, आपका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, और क्या मैक्सिमम स्कोर होगा, कितना कितना, अगर आप, क्योंकि सर देखिए आपके लिए एक सेलेक्टिव अप्रोच है जहां पे एक बाकी बच्चों के कट ऑफ के नंबर एक्स होते हैं, ठीक है, आपके उससे थोड़े कम होते हैं सर। तो आप अगर एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जाएंगे, आपको सर ज्यादा कोई दिक्कत प्री में नहीं आने वाली है, ज्यादा कोई दिक्कत मेंस में नहीं आने वाली है, बस थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी समझना पड़ेगा, उसका भी मैं वीडियो आपको जरूर दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। देखिए सर एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भरिए सर, बस आप ये देखिए क्या उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आती कि नहीं। जो हमारे फ्रेशर डिफेंस के सर लोग हैं, जो अभी पहली बार शायद अभी सोच रहे हैं कि बैंकिंग का फॉर्म भरें, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से हैं, आपने तेलंगाना के अंदर वैकेंसी देखी, आपने उसका फॉर्म भर दिया, लेकिन आपको तेलुगु बोलते लिखते समझते नहीं आती है, बहुत दिक्कत होगी सर, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मेक श्योर करें सर ऐसी गलती आप ना करें। आप जिस भी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, अगर वो आपका खुद का स्टेट नहीं है, तो एक बार वहां की लोकल लैंग्वेज जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने सर ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका प्री मेंस क्वालिफाई हो जाता है लेकिन एलपीटी में बाहर हो जाते हैं। अच्छा यहां पे भी एक चीज है सर, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, अगर आपके 10th 12th में, जैसे हिंदी मध्य प्रदेश है तो हिंदी, क्या मेरी 10th में 12th में ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट हिंदी था? अगर था तो मुझे फिर ज्यादा कुछ डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ भी दिखा दीजिए। यहां पे तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, candidate who produce 10th standard or above mark sheet certification evidence having studied the specific opt language will not be required to undergo the language test। यानी कि अगर आप की जो एक स्टेट की लैंग्वेज है, अगर वो आपके करिकुलम में स्कूल कॉलेज में था सर, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सीधे मेंस के बाद आपको जो है वो मेंस के मार्क्स के आधार पे आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये पॉइंट आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की सर। ये आपका सिलेबस है जो कि मैथ्स का सिलेबस है, आप देख सकते हैं प्री में कंप्लीट 10th का टॉपिक सर, ये 10th में आपने पढ़ा हुआ है सर, आपको याद है। डीआई का पार्ट सर, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलर डीआई। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। देन मेंस के सिलेबस की बात करें, प्री के सिलेबस के जैसा ही होता है, लेवल अप थोड़ा हो जाता है कंटेंट, कुछ और टॉपिक जैसे ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, अर्थमेटिक डीआई, डेटा फिलर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारे पैटर्न आपको मैथ्स के अंदर पढ़ने होंगे, जो कि प्री का एक अलग लेवल और मेंस का एक अलग लेवल। अब सर जब मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो आपको सर एक चीज समझनी पड़ेगी। अभी एसबीआई पीओ का पेपर हुआ, चलिए ठीक है, आप एसबीआई पीओ के लिए एलिजिबल नहीं है सर, ठीक है, पर आप कहेंगे कि आप एसबीआई पीओ की बात क्यों कर रहे हैं सर। मैं एसबीआई पीओ को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोलता, मैं उसको सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया बोलता हूं। क्यों? क्योंकि एसबीआई कभी भी कोई बदलाव करता है, देयर आर हायर चांसेस कि आपको आईबीपीएस के अंदर वो बदलाव देखने को मिल जाए, चाहे पीओ में चाहे क्लर्क में। आपने देखा इस बार 30 क्वेश्चन में से लगभग 25 क्वेश्चन क्या थे सर, 25 क्वेश्चन पजल थे। पजल मतलब आप समझिए सर, 100 नंबर का पेपर होता तो 90-95 क्वेश्चन अगर पजल के होते, मतलब मोर देन 90% का वेटेज आपको पजल का मिल रहा है। तो पजल पढ़ना बहुत जरूरी है सर। मैं एज अ रीजनिंग टीचर इस चीज को एश्योर करता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सबसे पहले सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं रीजनिंग में पजल को सबसे ज्यादा कवर करता हूं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से कवर करता हूं, और वो सारे पजल के पैटर्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को मैं बहुत डिटेल, ना केवल यूट्यूब में जो मेरे बैचेस होते हैं उसमें मैं कवर करता हूं। तो इस चैनल को मेरे सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर। और आपकी जो फ्रेटर्निटी है, जो आपके सर एक डिफेंस का ग्रुप है सर, वहां भी एक बार जरूर शेयर करिएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी डिफेंस के अंदर हैं सर, और जो कई सारे लोग तो सिलेक्ट हो चुके हैं, कई अभी तैयारी कर रहे हैं। आप भी सर शेयर करिएगा ताकि एटलीस्ट सभी को एक सही डायरेक्शन मिल जाए, सही तरीके से आप एज अ ईएसएम तैयारी कैसे करें सर, है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जितना पजल का टेस्ट चैप्टर है सर, इनको हमें कवर करना है, ये सिटिंग और पजल दोनों चैप्टर।
अगर मैं मिसलेनियस की बात करूं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर, रैंकिंग एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। मेंस की हम बात करें, ये टॉपिक होते ही हैं, इसका मेंस एक लेवल अप हो जाता है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक अगर आप देख पाए, मशीन इनपुट है सर। मशीन इनपुट अगर मैं थोड़ा सामने से हट जाऊं तो मैं आपको थोड़ा दिखा पाऊं, तो मशीन इनपुट यहां पे आपको दिख रहा है। डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉक, कोडेड इनइक्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग में सर अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग, इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, ये सारा सिलेबस सर आपका रीजनिंग का है, जिसको हम लोग बिल्कुल डेप्थ में बेसिक से इसी चैनल पे कवर करूंगा सर मैं। डेली सुबह 10 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास होती है, मेक श्योर करें आपकी अटेंडेंस वहां पे जरूर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं सर इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश आपका 10th लेवल का सिलेबस है सर, जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज कंप्लीशन है ना, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, preposition, conjunction, synonym, antonym, root word substitution, one word substitutions, idioms, confusing words, foreign words, fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the following, sentence completion, complete ये आपका प्री का पैटर्न है। और इसी का एक एडवांस लेवल, मतलब इसी क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा के आप मेंस में इसको देखेंगे, तो ये सिलेबस आपका इंग्लिश का है जो आपको कवर करना है। जीए की मैं बात करूं सर, जनरली हर एक टीचर जो जीए के होते हैं 6 महीने की करंट अफेयर की आपको सलाह देते हैं, और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है सर। एक तो ये नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, एमओयू, मर्जर एक्विजिशन, इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, स्टैटिक जीके की हम बात करें, इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल और करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में पूछा जाता है। और जो मेंस का कंप्यूटर का पार्ट है, बहुत बेसिक आपको कंप्यूटर जनरेशन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सबके बारे में सर बेसिक जो है वो पूछा जाता है, तो ये आपको कवर करना है। अब बात कर लेते हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसमें लास्ट ईयर वैकेंसी क्या थी सर, उसका कट ऑफ क्या गया था। इस बार देखिए 10,277 टोटल वैकेंसीज काफी अच्छी आई हैं सर, काफी अच्छे नंबर हैं, लास्ट ईयर से थोड़ा ही 19-20 है सर, तो आपको भी इसमें बेनिफिट मिला है। स्टेट वाइज अगर मैं देखूं, देखिए सर आपका स्टेट क्या है, आइए मिलकर एक बार चेक करते हैं। मैं हट जाता हूं सामने से। देखिए ओडिशा की लास्ट ईयर 11 वैकेंसी थी, कट ऑफ 64 के आसपास गया था। इस बार 23 वैकेंसी ईएसएम की है, डीईएसएम की सर 8 वैकेंसी है। हरियाणा की 20 वैकेंसी है सर, 62 कट ऑफ गया था, ईएसएम 16 वैकेंसी और डीईएसएम 4 वैकेंसी। लास्ट ईयर उत्तराखंड का 2 जो वैकेंसी थी 61 कट ऑफ गया था, इस बार 14 वैकेंसी ईएसएम की है, 2 डीईएसएम की है। बिहार की लास्ट ईयर 24 वैकेंसी थी, इस बार 61 है, मतलब 61 जो है लास्ट ईयर कट ऑफ था। इस बार 30 वैकेंसी ईएसएम की है, 12 वैकेंसी डीईएसएम की है सर। राजस्थान की लास्ट ईयर 19 वैकेंसी 61 कट ऑफ था, इस बार 37 वैकेंसी और डीईएसएम की 10 वैकेंसी। लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश की 14 वैकेंसी थी, 60 कट ऑफ गया था, इस बार 35 वैकेंसी ईएसएम, डीईएसएम 15 वैकेंसी। जम्मू कश्मीर 2 वैकेंसी लास्ट ईयर और 59 कट ऑफ गया था, इस बार 3 वैकेंसी ईएसएम की है, डीईएसएम की 1 वैकेंसी। हिमाचल प्रदेश की 6 वैकेंसी थी सर, 58 कट ऑफ गया था, इस बार 10 वैकेंसी हैं और ईएसएम की, डीईएसएम की 4 वैकेंसी। झारखंड का 7 वैकेंसी था सर, 56 कट ऑफ था, इस बार 8 वैकेंसी ईएसएम, 3 जो है वो वैकेंसी डीईएसएम। यूपी की 125 वैकेंसी थी सर और कट ऑफ 56, इस बार 127 वैकेंसी है सर, ईएसएम, डीईएसएम की 57 है सर। देन दिल्ली की लास्ट ईयर 26 वैकेंसी थी, कट ऑफ 55 गया था, इस बार ईएसएम की 40 वैकेंसी है सर, डीईएसएम की 16 वैकेंसी है। इसके बाद गुजरात की हम बात करें, 24 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, 54 कट ऑफ गया था, इस बार 84 ईएसएम, 31 जो है वो डीईएसएम। पंजाब की 41 वैकेंसी सर और 62 यहाँ पे कट ऑफ गया था, इस बार सर यहाँ पे 27 जो है वो ईएसएम की है और 9 डीईएसएम की है। वेस्ट बंगाल 34 वैकेंसी 53 कट ऑफ था, इस बार 52 वैकेंसी है सर, 22 जो है वो डीईएसएम की। केरला 15 वैकेंसी 51 कट ऑफ था, इस बार 31 वैकेंसी ईएसएम की है, 12 वैकेंसी डीईएसएम की है। आसाम की 7 वैकेंसी थी, 51 कट ऑफ था, इस बार 18 वैकेंसी ईएसएम की है और 16 वैकेंसी डीईएसएम की है। तेलंगाना 12 वैकेंसी 46 कट ऑफ था, इस बार 24 वैकेंसी सर ईएसएम की है और डीईएसएम की 9 वैकेंसी। महाराष्ट्र 7 वैकेंसी 60 वैकेंसी 46 कट ऑफ था, इस बार 111 वैकेंसी ईएसएम, डीईएसएम जो है वो 49 वैकेंसी। तमिलनाडु 68 वैकेंसी और 42 यहाँ पे कट ऑफ के नंबर देखे हमने, इस बार 93 वैकेंसी ईएसएम, डीईएसएम 39 वैकेंसी। 44 कट ऑफ 44 वैकेंसी कर्नाटका का लास्ट ईयर था, इस बार मतलब लास्ट ईयर कट ऑफ 41 है, इस बार 135 वैकेंसी हम देख पा रहे हैं सर कि ईएसएम की है और 47 जो है वो डीईएसएम की वैकेंसी है।
एमपी की 34 वैकेंसी, 38 कट ऑफ, इस बार 61 वैकेंसी ईएसएम, 24 यहाँ पे डीईएसएम। छत्तीसगढ़ 11 वैकेंसी, 35 कट ऑफ, इस बार 20 वैकेंसी है सर, और 8 यहाँ पे जो है वो डीईएसएम की वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसी वाइज डेटा मैंने आपको बता दिया सर। एसबीआई क्लर्क में जितना कुछ इस बार पैटर्न था, समतुल्य आपको आईबीपीएस क्लर्क के अंदर भी दिख रहा है। दोनों बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं सर, दोनों के रिगार्डिंग मैं मेंस का भी, अभी आईबीपीएस क्लर्क का भी मेंस का एक डिटेल करूंगा कि लास्ट ईयर क्या था, इस बार आपका टारगेट क्या होना चाहिए, और फिर स्ट्रेटेजिक वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं सर। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे डिफेंस के सर लोगों का एक मैसेज है सर कि यूट्यूब पे कुछ सेशन स्टार्ट करिए या फिर हमें बेसिक से अपना बैच आप बता दीजिए। तो सर मैं प्लान कर रहा हूं, मैं आपको बहुत क्लियर करूं कि मैं प्लान कर रहा हूं सर कि एक कंप्लीट, एक डेडिकेटेड है ना, इवन हमारे जो डिफेंस के सर लोगों के लिए है उनके लिए एक डेडिकेटेड मैं बैच प्लान करूं, जो कि एटलीस्ट रीजनेबल जो है वो अफोर्डेबल प्राइस हमारे सभी जो सर लोगों के लिए है वो हो, और ना केवल रीजनिंग हो सर। मैं कोशिश करूंगा कि सारे जो इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत सारे सर लोगों का भी ये मैसेज है कि हमें सर कंप्लीट एक हमें मैथ के लिए भी गाइड कर दीजिए, जीए के लिए भी गाइड कर दीजिए, इंग्लिश के लिए भी। तो कोशिश है सर कि जल्दी ही आपको, बहुत जल्दी मैं इस चीज़ में अपडेट दूंगा, है ना। तब तक आप चैनल को रेगुलर सर वॉच करिए, सब्सक्राइब जो है वो जरूर करिए। रेगुलर मैं क्लास यूट्यूब के अंदर ले रहा हूं सर सुबह 10 बजे, जहां पे ना केवल पजल, पेपर, सब कुछ मैं कवर कर जो है वो कर रहा हूं। मेक श्योर करें आपकी अटेंडेंस जो है वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट होता है सर, चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा, मैं जरूर वहां पे प्रॉपर रिवर्ट करूंगा, और कहीं भी कोई क्वेरीज होती हैं सर उसको भी मैं प्रॉपर एड्रेस करूंगा। फिलहाल के लिए सेशन को अभी इतना ही रखते हैं सर। वैकेंसी वाइज अपना स्टेट आप देख लीजिए, ठीक है, और डेटा देख लीजिए, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, इस बार वैकेंसीज कितनी है, अकॉर्डिंगली आप प्लान आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सर।